Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss the topic Animals Nervous System from your NCERT class 10th Science. This is the topic that you have also studied in previous classes, especially in class 9th. Before proceeding, I would suggest you to subscribe to our channel to stay connected with us and do like this video too. So let's start the topic Animals Nervous System. We have also studied the introduction part of this chapter. In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissues which we have studied in class 9th. This is what we have studied in class 9th as well कि आप जो animals हैं हम सब लोग तो उसमें जो control and coordination is provided by two tissues. आपने tissues को study किया है in class 9th और आपको बताया गया है कि ये दो टिश्यूज़ जो हैं आपने नर्वस टिश्यू को भी स्टडी किया है क्लास 9th में एंड मस्कुलर टिश्यू एज वेल. तो आपको बताया गया कि इन दोनों टिश्यूज़ के थ्रू हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोवाइड होता है. और आपको याद रखना है ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं 1 मार्क पर्पस में पूछे जाते हैं. तो आपको दोनों टिश्यूज़ के नाम याद रखने हैं जो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. लाइक अगर हमने कोई हॉट वेसल को टच कर लिया है तो दैट सिचुएशन इज़ अ डेंजरस वन. हमारे लिए वो एक खतरनाक सिचुएशन है, एक अर्जेंट सिचुएशन हो जाती है. उस समय हमारी बॉडी को एक्चुअली उसे डिटेक्ट करना होता है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स को जनरेट करना होता है. वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट. हमें उसे डिटेक्ट भी करना होता है और फिर एक मैसेज जो है उसे जनरेट, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स जो है जनरेट करना होता है ना. हमने स्टिमुलस को स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, है ना. तो उसको आपको याद रखना है अच्छे से क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा. स्टिमुलस पता होना चाहिए क्या चीज़ है, ठीक है. हाउ टू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज़ कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है. ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स. आपको बताएगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट में है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करना होता है, मीन्स स्टिमुलस, है ना. तो वो कहाँ पे डिटेक्ट होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स. आपके न्यूरॉन्स के, न्यूरॉन इज व्हाट? नर्व सेल. आपको बताया गया था, मैंने पहले भी बता रखा है पिछले वाली वीडियो में भी, ठीक है. उसकी स्पेशलाइज्ड टिप्स पे वो डिटेक्ट होता है. These receptors are usually located in our sense organs such as the inner ear, the nose, the tongue and so on. आपको बताइए रिसेप्टर्स क्या होते हैं. रिसेप्टर्स एक्चुअली आपके सेंस ऑर्गन्स में लोकेटेड होते हैं और जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपके वहाँ पे लोकेटेड होते हैं और जो भी स्टिमुलस होता है जिसके अगेंस्ट बॉडी को रिस्पॉन्ड करना होता है वो वहाँ पर ही रिसीव होता है सबसे पहले उन रिसेप्टर्स पे, ठीक है. लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन, जैसे कि आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स लाइक योर एयर, नोज, टंग एंड सो ऑन. सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट. आपको याद रखना है गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं? टेस्ट. तो कहाँ लोकेटेड होंगे? टंग में. वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल. तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करते हैं? स्मेल. लोकेटेड इन योर नोज. This information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. अभी आप यहाँ से समझो, फिर हम एक बार डायग्राम को फिर से फोकस करेंगे, ठीक है. This information acquired at the end of the dendritic tip. पहले जरा डायग्राम देख लो एक बार. आपको ये डायग्राम मैंने पिछले साल भी बताया, मतलब टिश्यूज़ वाले में भी बता रखा है पिछले साल, मतलब इन योर क्लास 9th. यहाँ पे न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है, एक्सॉन, नर्व एंडिंग एंड सेल बॉडी. इतना आपको बताया हुआ है. मैं बता देती हूँ आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें आप ऐड कर सकते हो. ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल बॉडी और साइटोन भी कहते हैं इसको. ये है इसकी जो फर्स्ट ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये जो फर्स्ट ब्रांचिंग है इसको हम कहते हैं डेंड्रॉन्स, ठीक है. डेंड्रॉन्स हैं, उसकी जो फर्दर ब्रांचिंग है दैट इज़ योर डेंड्राइट. इन्हीं में से कोई एक डेंड्राइट जो है ये एक सेल है, न्यूरॉन बोलते हैं इसको, ये एक नर्व सेल है पूरा, ठीक है. इन्हीं में से कोई भी एक डेंड्राइट जो है वो इलोंगेट हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रही है यहाँ पे एक इलोंगेट हो गई है. और ये एक्सॉन जो है ये पूरा पोर्शन है, पूरा का पूरा जो ये लेंथ है, जो ये इलोंगेटेड लेंथ है, पूरा ही एक्सॉन है, ठीक है. ये पूरा आपका एक्सॉन है, ये इस तरह से इलोंगेट हो जाती है. इसके ऊपर जो आपको पर्पल शीट दिख रही है दैट इज़ योर माइलिन शीट और मेलानिटेड शीट. दोनों नाम है. माइलिन शीट आप याद रखो, इसको माइलिन शीट कहते हैं. ये एक्चुअली इसको इंसुलेट करती है, प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है. और ये कहीं कहीं बीच बीच में आपको डिसकंटिन्यूस दिख रही होगी माइलिन शीट. जहाँ पर भी डिसकंटिन्यूस होती है उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवेयर. वो रीजन कहलाता है नोड्स ऑफ रेनवेयर. और उसके बाद ये जो है आपका फर्दर ब्रांचिंग आपको यहाँ पर दिखती है और ये नर्व एंडिंग है, इसे हम साइनैप्स कहते हैं नर्व एंडिंग को. यहाँ पर जो है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे यहाँ पर जो मैसेज जनरेट, जो इम्पल्स बोलते हैं उसको, मैसेज को
जो जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स होता है फिर वो नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाए, इसलिए यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स साइनेप्स जो आपका एंड पोर्शन है वहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके एंटर कहाँ से कहाँ होता है, अब आप यहाँ से उसे समझो। दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप, सबसे पहले डेंड्राइट की टिप से, डेंड्रिटिक टिप से जो है एंटर होता है इन्फॉर्मेशन, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल और यू कैन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट होता है। दिस ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, यानी कि डेंड्राइट से साइटोन, आपको दिख रहा होगा फिगर में भी, एंड देन अलॉन्ग द एक्सॉन टू इट्स एंड, फिर ये एक्सॉन में जाता है और फिर उसके एंड में, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज सम केमिकल्स, यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं यहाँ पर। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप, गैप यानी कि साइनेप्स, जो मैंने आपको बताया वो गैप जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट गैप इज कॉल्ड साइनेप्स, इसके थ्रू ही क्रॉस होता है आपका इम्पल्स, एंड स्टार्ट ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन डेंड्राइटिक टू नेक्स्ट, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, साइनेप्स जो है आपकी नर्व एंडिंग जो है वहाँ से आपका दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको साइनेप्स कह रहे हैं हम, वहाँ से आपका दूसरा डेंड्राइट जो है उसका टिप जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है वो सेम टू सेम इम्पल्स जो है दूसरे में भी ट्रांसमिट हो जाता है, दूसरे न्यूरॉन्स में। इसी तरह से पूरी बॉडी में होते हैं ताकि हर जगह से जो है कलेक्ट हो सके, तो ये इस तरह से इसमें ट्रैवल होता है। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी, इसकी एक जनरल स्कीम है जिससे नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, यानी कि एक जगह जो इम्पल्स जनरेट होता है वही न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प से नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाता रहता है। अ सिमिलर साइनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स, इसी तरह से साइनेप्स क्या हेल्प करता है, अगर ये इम्पल्स जो अभी नर्व टू नर्व जा रहा था, नर्व सेल टू नर्व सेल, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, अब ये न्यूरॉन से कहाँ जा रहा है, अदर सेल, दूसरे सेल्स में जा रहा है जो एक्चुअली में नर्व सेल्स नहीं है, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। अब आपको मसल सेल्स और ग्लैंड की बात क्यों कही गई है, क्योंकि ये इफेक्टर है, इनको हम इफेक्टर कहते हैं। रिसेप्टर तो वो हो गए जो रिसीव करते हैं, फिर वो आपके ब्रेन में जाता है और स्पाइनल कॉर्ड इन सम केसेस विच वी विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से जो भी जनरेट होता है आपका रिस्पॉन्स, फिर वो आपके मोटर न्यूरॉन, अभी मैं न्यूरॉन्स भी बताऊंगी इसमें, फिर वो आपके मोटर न्यूरॉन की हेल्प से आपके ग्लैंड्स में या फिर आपके मसल्स ऑर्गन्स में चल जाता है। जैसे कि आप एक केस समझो, अभी ये आई थिंक इसमें भी आएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ अभी। जैसे आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो आप अचानक से हाथ हटा देते हो, इस दौरान होता क्या है कि आपने अपने हैंड से हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, आपके स्किन में रिसेप्टर्स थे, उस रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया स्टिमुलस, और फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स बन करके न्यूरॉन की हेल्प से, वो न्यूरॉन कौन सा, सेंसरी न्यूरॉन उसको कहते हैं, वो न्यूरॉन जो है आपके कहाँ तक जाएगा, इस सिचुएशन में, क्योंकि ये रिफ्लेक्स आपकी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, एक मैसेज जो है वो ब्रेन तक भी जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक तो वर्क जल्दी होने के लिए स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और कमांड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड देता है, लेकिन मैसेज ब्रेन को भी जाता है। ठीक है, तो वहाँ तक गया, उसके बाद वहाँ से मैसेज बन करके मोटर न्यूरॉन की हेल्प से वापस आता है आपके ग्लैंड्स में या आपके मसल्स में, और तब आप उस हाथ को हटाते हो। तो ये इतना वर्क होता है इतनी जल्दी। अभी इसको हम फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ब्रीफली बताया है। It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells और neurons। आपको ये पता चल चुका है कि नर्वस टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो इसमें नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेम थिंग है नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। और टिश्यूज़ के बारे में आपको पता है कि टिश्यूज़ जो होते हैं सेल्स के कलेक्शन से बनते हैं, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। आपको बताया गया है कि इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये जो पूरा टिश्यू है आपका, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू, वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बन जाती है वो इंफॉर्मेशन, और फिर आपकी बॉडी में मूव करती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करती है। अब इस फिगर को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। मैंने ये आपको भी बता दिया है वैसे तो, पर एक बार हम दोनों डायग्राम, ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ए पार्ट जो है, बी पार्ट को फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने पढ़ लिया है, आपको डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आता है डायग्राम्स में भी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप देखो कैसे होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ पर आपका न्यूरॉन जो है उससे मिलता है आपके
जो भी ग्लैंड है या आपका वो मसल्स है वहाँ से। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझो, मसल फाइबर है आपका, मसल फाइबर, ये एक्सॉन है, एक्सॉन यहाँ ऊपर देख लो एक्सॉन, ठीक है, ऊपर ए पार्ट में देखना है एक्सॉन को, और उसके बाद ये जो पार्ट है नर्व एंडिंग, ये जहाँ पे मिल रहा है उससे, दैट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। कैपिलरीज, ये आपने पढ़ा होगा, कैपिलरीज है यहाँ पर, जैसे आपकी मसल्स में प्रेजेंट होती है नॉर्मली, और उसके बाद यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन आपको ये दिखाया गया कि इस तरह से ये इसमें जाता है आपके मसल्स में, इसी का इतने से पार्ट का ये व्यू आपको दिखाया गया है। आपको फर्स्ट वाला पार्ट जो है डायग्राम वो प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ़ योर नोज इज़ ब्लॉक्ड। आपको बोला गया कि क्या कोई डिफरेंस होगा शुगर में, फूड में, अगर आपका टेस्ट में कोई डिफरेंस होगा अगर आपका नोज़ ब्लॉक कर दिया जाता है। इफ़ सो वाई माइट दिस बी हैपनिंग, ऐसा होता है बेसिकली। और ये एक क्वेश्चन भी था, मैंने देखा था प्रीवियस ईयर में कि इस टाइप से एक क्वेश्चन आ रखा था गिव रीज़न में, कि ऐसी सिचुएशंस आपको बतानी, आई थिंक ऐसी कुछ क्वेश्चन था वो, ऐसी सिचुएशन आपको बतानी है जिस समय आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली कोल्ड है ऐसी सिचुएशन, और उसमें और भी कुछ बताना था। तो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस भी है ना उनसे भी आंसर्स आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मत सोचो कि आपको ऐसे ही समझने के लिए दे रखा है, इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। जो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगता है कि ये एनसीए तो बहुत ही ईजी है तो हो जाएगा, उससे भी बहुत टिपिकल क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपने अभी इसको पढ़ा है कि रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर सेंस ऑर्गन्स। तो नोज जो है वहाँ पर भी रिसेप्टर प्रेजेंट है विच डिटेक्ट स्मेल, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स को हमने पढ़ा था विच डिटेक्ट स्मेल। तो वही बात है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपकी नोज़ ब्लॉक हो जाएगी तो वो रिसेप्टर्स तो वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आप स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन योर नोज। Read and talk about possible explanations for these kinds of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कोल्ड के सिचुएशंस में ऐसा होता है, और भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में हो सकती हैं, है ना। अगर आपकी किसी और रीजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो इस सिचुएशन में भी आप फिर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोज रिसेप्टर्स आर, जो भी जहाँ पर भी वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे वहीं से आप उस काइंड के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टिमुलस है आपका कि नोज़ के थ्रू क्योंकि आप स्मेल को डिटेक्ट कर पा रहे हो, नोज़ के थ्रू ही तो हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे स्मेल जो है वो आपका स्टिमुलस है जिसको आप डिटेक्ट करते हो। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो आपका रिसेप्टर है, और लोकेशन आपकी नोज़ है, ठीक है, इस तरह से। व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके पीछे एक रीज़न है, वीडियो ये वाली जो है छोटी बनेगी, मुझे पता है नेक्स्ट वन भी, लेकिन इसीलिए क्योंकि मुझे रिफ्लेक्स एक्शन में ज़्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। और मैंने आपको जो भी एक बताया हॉट वेसल वाला, वो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन का ही एग्जाम्पल है। अगर आपको समझ में आ गया तो बेटर रहेगा आपको नेक्स्ट में भी समझने में। नेक्स्ट में फिर मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी रिफ्लेक्स एक्शन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बेसिकली यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस, और आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। दैट्स वाई जस्ट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।